पार्वती, ताइवा, आप यहाँ कैसे? सॉरी बेटा। सॉरी किस लिए? बेटा, तूने मुझसे कहा था ना मैडम को कुछ नहीं बताना, पर मैंने तो मैडम को बता दिया कि तू यहाँ, और नीति ने जो कुछ किया वो भी बता दिया मैंने। मॉम भी आई है? हाँ, लेकिन तू ऐसे कैसे यहाँ पे? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ बेटा, बोल, कुछ तो बता मुझे। नीति ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। उसने अपनी कलाई की नस काट ली। नीति इतनी जल्दी हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। जानती हूँ उसे, मैं बचपन से स्ट्रॉन्ग है वो। उसने आज इतना बड़ा कदम उठाया है, इसका मतलब राशिद के छोड़ के जाने से वो सच में बुरी तरह टूट गई है। कहीं ना कहीं ये सब मेरी वजह से हुआ है। और आपकी नीति ने आज ये क्राइम किया है। मैं तो यही सोचती हूँ कि कौन सी घड़ी थी जिसमें मैंने तुम लोगों के साथ ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आई मीन रियली, क्योंकि अब तो मैं फंस गई हूँ। आई कांट इवन बैक आउट। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, आपकी ये जो लाडली नीति है ना, इसका पागलपन रुकने वाला नहीं है। इसने आज जो किया है, ये ऐसी हरकतें करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, क्योंकि ये उसकी आदत है। और एक दिन उसकी इसी आदत की वजह से, जैसे आज तुम लोग यहाँ खड़े हो ना, तुम लोग फिर फंसोगी, अटकोगी। But what I'm worried about is कि अब तुम लोग के साथ बिजनेस करने के चक्कर में मैं भी फंसूंगी इस लड़की की वजह से। इसीलिए प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन आई टेल यू, इस लड़की को डॉक्टर की या हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। She needs to be in a mental asylum, जहां उसका इलाज हो सके। अंबिका जी, ये क्या बोल रही हैं आप? मेरे ही सामने आप मेरी बेटी को पागल बोल रही हैं? ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। जो मैं कह रही हूँ वो सुनकर बुरा लग रहा है, पर आप ही एक बात बताइए, नीति जैसी लड़की अगर सोसाइटी में घूमती रहेगी तो बाकी लोग सेफ रहेंगे क्या? आपकी बेटी क्या कर सकती है या आप अच्छे से जानती हैं, तो खुद से झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए आप। बस कीजिए। देखिए मिसेस सिंघानिया, ये जो कुछ भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, बट आपको सुखिंदर आंटी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। नीति इनकी बेटी है और अभी वो अपनी मौत से लड़ रही है अंदर। यही तो गलत हो तुम। वो मौत से लड़ नहीं रही है, वो तो मरना चाहती थी, इसलिए तो उसने वो किया जो उसने किया है। जिंदा तो तुम लोग उसे रखना चाहते हो, इसीलिए उसे मशीन्स पे लगा दिया है और इस तरह यहाँ खड़े हुए हो। She wanted to die, which is why she tried to commit suicide, जो अपने में बहुत बड़ा क्राइम है। मेरी बात समझो तुम लोग, मेंटल असाइलम से बेटर जगह उस लड़की के लिए कोई नहीं है। भेजो उसे वहां। एक्सक्यूज मी। देखा आपने अपनी बेटी का कितना ख्याल है इसे, और मेरी बेटी को पागल बोल रही है। मैं कह रही हूँ अगर नीति को कुछ हो गया ना तो इन दोनों माँ बेटी को छोड़ूंगी नहीं मैं। नर्स, क्या हुआ? नीति को होश आया क्या? नहीं नहीं, उसका बहुत ब्लड लॉस हो गया है, मैं वही अरेंज करने जा रही हूँ। देखिए आप लोग मेरी बात सुनिए, मुझे पता है कि आपके दिल में अंबिका जी के लिए बहुत गुस्सा है, लेकिन अभी के लिए प्लीज उन्हें कोई कुछ मत बोलना, कोई तमाशा क्रिएट मत करना प्लीज। बस सच्चू, वो कुछ भी बोल के चली जाए और हम चुप रहे। अपनों से ज्यादा उन दोनों की फिक्र है तुझे। अबिया जी, नीति की हालत बहुत खराब है, चलिए मेरे नाल चलिए, रब से चलकर उसके लिए अरदास करते हैं। हाँ चलिए बहन जी। पार्वती, कुछ नहीं मैडम देखिए ना पार्वती को, इसे कुछ समझाइए। पता नहीं क्या बोले जा रही है, उल्टा सीधा सोचने लगी है। इसको लगता है आज नीति की जो हालत है इसकी वजह से है। इसने नीति की इंसल्ट की, इसीलिए नीति ने ये सब किया। अगर ये नीति की इंसल्ट नहीं करती तो शायद नीति, मैडम ये क्या सोच रही है, आप समझाइए इसको कुछ। क्या हो गया है तुझे? सुखिंदर बहन जी, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। नीति बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। बस करिए आप, कोई हक नहीं है आपको कुछ भी बोलने का। ऐसे क्यों सोचने लगे ये बच्चे? तूने तो इतने साल बिताए नीति के साथ, तो जानती है वो कैसी है।
अरे नीति जैसी लड़कियां स्मार्ट नहीं ओवर स्मार्ट होती हैं, बेच के खाती है दूसरी लड़कियों को। तू जानती है नीति कुछ भी ऐसे ही नहीं करती है, उसका हर एक्शन इज प्लान्ड फॉर। आगे उसका क्या रिजल्ट मिलेगा वो सब सोच समझ के करती है। उसने सुसाइड की सोच समझ कर ही किया होगा। बट मॉम, सुसाइड, उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। आई नो दैट बेबी, यू जस्ट हैव टू टेल योरसेल्फ कि उसने गुस्से में आके ऐसा किया। तो कुछ नहीं कर सकती थी। तो प्लीज, ये तेरी गलती नहीं है बच्चे, इसमें तो कुछ नहीं कर सकती थी। देख, मैं जानती हूँ तू दिल की इतनी अच्छी है कि तू चाहती है कि हमेशा सबके साथ अच्छा हो, बट दुनिया ऐसी नहीं चलती है। प्लीज डोंट बी एन इमोशनल फूल। ये किस तरह से बात कर रही हैं आप सुखविंदर बहन जी मुझसे? नाम मत लीजिए मेरा। मैंने भी नाम लेने का शौक नहीं है आपका, लेकिन आप ऐसे बात नहीं करिए मुझसे। मैंने किया क्या है? यही तो कि आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। जीजू, आप ठीक तो है ना? मैं आपके लिए पानी लेकर आता नहीं नहीं विक्रम, थैंक यू। हूँ। जीजू आप स्ट्रेस मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं विक्रम, स्ट्रेस नहीं हूँ, थोड़ा अपसेट हूँ। वो क्या है ना कि मूड ऑफ हो जाता है जब लगातार बुरी चीजें होती हैं, एक के बाद एक। और देखना यार, नीति की वजह से पूरा परिवार परेशान है। उसकी माँ परेशान है, मेरी माँ परेशान है, बेबे परेशान है, इनफैक्ट मिस सिंघानिया परेशान है। नीति एक के बाद एक गलती करी जा रही है। क्या कमी रखी मेरी नीति ने आप लोगों की आवभगत में? जो मन में आए पहनो, जो मन में आए खाओ, कभी कोई रोक टोक नहीं करी उसने। हर ऐशो आराम दिया आप लोगों को। और आप लोगों ने क्या किया? अरे जितना मेरी नीति ने इस घर के लिए, इस घर के एक एक सदस्य के लिए किया है ना, उतना उस परी ने कभी नहीं किया। जब मेरी बच्ची को आप लोगों की जरूरत थी तो आप लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे। एक बात याद रखना, अगर मेरी नीति को कुछ भी हुआ ना तो खैर नहीं आप लोगों की। देखिए बहन जी, सुखविंदर, ये तो कैसी बातें कर रही है? अच्छे से पता है आपको बेबे कि मैं क्या बोल रही हूँ। नीति प्यार करती है संजू से, बेइंतहा प्यार। कुछ भी कर सकती है वो संजू के लिए। और ये बात आप लोग अच्छे से जानते हो, उसके बाद भी आपने संजू को समझाने की कोशिश नहीं की। क्यों? आज मेरी बच्ची की जो हालत है ना, उसका जिम्मेदार संजू नहीं है, आप दोनों भी हो। और एक बात आप लोग याद रखिए, अगर संजू ने नीति से शादी नहीं की ना, तो सिर्फ संजू नहीं, आप दोनों को भी मैं जेल की चक्की पिसवाऊंगी, याद रखना। जीजू आप गलत समझ रहे हैं, नीति गलतियां नहीं कर रही, वो सिर्फ आपको खुश देखना चाहती है क्योंकि वो आपसे प्यार करती है। लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता विक्रम। जीजू आपको पता है नीति और परी का रिश्ता कैसा रहा है, और परी का भाई होने के नाते मैं नीति को अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ, और मैं ये बात भी जानता हूँ कि पिंड में वो तुम्हारी बहुत करीबी दोस्त थी, तभी तुम उसकी केयर करते हो यार। लेकिन विक्रम, हर चीज की ना एक हद होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है, लेकिन नीति ने सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी। जीजू मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन वो है ही ऐसी, बचपन से देखते आ रहा हूँ मैं उसको, थोड़ी जिद्दी है। अगर उसको कुछ भी चाहिए ना तो वो पूरी कोशिश कर देती है उसको पाने की, दिल की बुरी नहीं है। एक सेकंड विक्रम, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी बात समझ के ये जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाऊंगा और नीति से शादी करने के लिए हाँ कर दूंगा, तो तुम बहुत गलत समझ रहे हो। मैं नीति से शादी नहीं करूंगा एंड दैट्स फाइन। अब आप लोगों के बचने का एक ही रास्ता है, संजू की नीति से शादी। ये क्या शादी शादी लगा रखा है आपने? आपने की थी ना संजू से बात, माना वो नहीं ना? नीति ने भी उससे 1000 बार बात की, मिन्नतें की उसके आगे, लेकिन नहीं मान रहा था वो। हम लोग भी उससे बात कर चुके हैं। अगर संजू नीति से ब्याह नहीं करना चाहता तो मैं की करा? मैं की करा? 1 साल पहले भी गई थी ना आप फंक्शन पे संजू को मनाने के लिए, फिर से चले जाइए ना। 2-3 दिन भूखा रहेंगी तो मर नहीं जाएंगी आप, लेकिन नीति की जान बच जाएगी और भूखा नहीं रह जाता ना। चुप भैया, पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। पहले संजू पर जोर चलता था मेरा, लेकिन अब बस करिए, मैं कुछ नहीं जानती। मैं बस नीति को बाजवा खानदान की बहू बनता हुआ देखना चाहती हूँ, और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा ना मुझे, मैं करूंगी। आप ना तुम क्या कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो? हाँ, तुम्हारे ऐसे लड़ने से संजू शादी के लिए हाँ नहीं करने वाला। ऐसे तो नीति और संजू की शादी कभी नहीं होगी। एक रास्ता है मेरे पास जिससे संजू नीति से शादी करने के लिए हाँ कह सकता है। मतलब क्या है आपका बेबे? मतलब ये है कि संजू और नीति की शादी कराने की गारंटी अब
मेरी। तू बस वो करती जा जो मैं तुझे कहूं। क्या करना है बेबे मुझे? मैं अपनी नीति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तू पार्वती के पास जा और उसे वो कहे जो मैं तुझे उसे कहने के लिए कहूं। हम लोग जा रहे हैं एंड आई जेन्युइनली होप कि नीति जल्द ही ठीक हो जाए। अगर आपको किसी भी तरह की जरूरत होगी तो प्लीज रीच आउट। नमस्ते। मैं आपको जाने से रोकूंगी तो नहीं, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा सवाल था मेरा, उसका जवाब देकर जाइए। जरूरी है, वरना नहीं पूछती। पार्वती, मैं जानती हूं तुमसे ये सवाल न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है, और ये सवाल सुनकर अब तुम्हें गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं पूछ रही हूं। तुम्हें पता है, परी मुझे छोटी माँ कहकर बुलाती थी। पता है क्यों? क्योंकि वो मुझे अपनी माँ मानती थी। और ना जाने मुझे भी तुम्हें देखकर क्यों ऐसा एहसास होता है कि तुम पार्वती नहीं हो, परी हो। तो सच सच बताओ, तुम परी हो या पार्वती? आंटी जी, मैंने कितनी बार समझाया है कि पार्वती से ये सवाल नहीं करना है। आई एम सॉरी मिस सिंघानिया, आई होप। तुम्हें पार्वती से सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है संजू। ये मेरे और पार्वती के बीच की बात है, तुम हमारे बीच में मत आओ। ये जवाब मैं पार्वती के मुंह से सुनना चाहती हूँ। नीति को होश आ गया है, वो संजू से मिलना चाहती है। और हाँ, गुरिंदर और सुखविंदर को भी मिलने के लिए बुलाया उसने। हाँ जी जी, चल पुत्र, चल चल चल। पार्वती, तुम 2 मिनट रुकना, मैं नीति को देखकर आती हूँ। पुत्र, तो ठीक है ना? मेरे बच्चे, तुम ठीक हो? सताएगी मुझे नीति, ठीक है ना अभी? संजू, आई एम सॉरी। ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाई। आई एम सॉरी। यू नो ना, मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा सवाल था मेरा। बेटा, मैं अभी आती हूँ। पुत्र। पार्वती, 1 मिनट। पार्वती, जो सवाल मैंने तुमसे बाहर पूछा था, सवाल वही है, बस तुम्हें उसका जवाब नीति के सामने देना है। नीति को भी अब होश आ गया है, तो उसे भी पता चल जाना चाहिए कि सच क्या है। तो बताओ, तुम पार्वती हो या परी? आप लोग फिर से। 1 मिनट मिस्टर बाजवा, आप लोग यही जानना चाहते हो ना कि मैं परी हूँ या पार्वती? हाँ। सच बताऊं? तो सच यही है कि मैं परी नहीं हूँ। पार्वती सिंघानिया, अंबिका देवी सिंघानिया की बेटी। सुन लिया तूने पुत्र, इसने क्या कहा? ये परी नहीं, पार्वती है। और तू तो परी से प्यार करता था ना? आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? वही बातें कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए। पार्वती, जब तुमने अपने मुंह से अब
कह ही दिया है कि तुम परी नहीं पार्वती हो, तो बोल संजू को ये नीति से ब्याह कर ले। What? नहीं तो नीति अपनी जान दे देगी। हाँ पार्वती, तुम बोलो ना संजू को कि नीति से ब्याह कर ले। मुझे यकीन है कि ये तुम्हारी बात जरूर मानेगा। बोलो ना प्लीज, बोल दो उसे। दिमाग खराब हो गया क्या? आप क्या बातें कहाँ कर? दिमाग खराब नहीं है पुत्र, सही है हमारा दिमाग। पार्वती कहो संजू से कि नीति से ब्याह कर ले, बोल दे, क्योंकि तेरी बात ये कभी नहीं टालेगा। बोल बोल इसको। अब ये कैसी बातें कर रहे हो? सिचुएशन तो देखो, क्या बोल रहे हो? देखिए मिस सिंघानिया, आपको इन लोगों की बातें नहीं। मेरी सिर्फ शक्ल परी से मिलती है, लेकिन मैं आपकी परी नहीं हूं, मैं पार्वती हूं। आप प्लीज इससे शादी कर लीजिए। सिंघानिया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? देखिए आपको इनके प्रेशर मारने की आपको इससे शादी कर लेनी चाहिए। She loves you. इसे क्या हुआ? ये इतनी अपसेट क्यों लग रही है? क्या हुआ आप? बहुत परेशान लग रही है। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और नीति भी एकदम ठीक है। जब वो सोई हुई थी तो बहुत मासूम लग रही थी और उसने जो कुछ भी किया अपने साथ, वो सब देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। संजू पुत्र, अब सोचने के लिए कुछ नहीं बचा है। हाँ बोल देना इसको और हमारी भी टेंशन खत्म कर। मैं 2 मिनट। संजू संजू ये संजू को क्या हुआ है? जवाब क्यों नहीं देकर गया? पुत्र, जवाब क्या देना है उसने? उसकी हाँ ही समझ। नहीं मम्मी जी, ऐसे कैसे हाँ समझो? मुझे उसके मुंह से सुनना है। पुत्र, पता नहीं वो खुद कब हाँ बोलेगा। तू टेंशन मत ले, अभी उसका मूड खराब है ना, बस तू शादी की बात पक्की समझ। 2-3 दिन में उसे समझ में आ जाएगा पुत्र और हाँ बोल देगा। हाँ, मेरे पास 2-3 दिन का टाइम नहीं है, मुझे अभी उसके मुंह से जवाब सुनना है। क्या कर रही है? सुनना, कहाँ जा रही है तू ऐसी हालत में? पुत्र बात करूंगी ना संजू से, सुन तो। सॉरी डॉक्टर। इट्स ऑल राइट। आप इनकी बेटी है ना पार्वती सिंघानिया? आप मॉम को जानती हैं? अरे इन्हें कौन नहीं जानता, इतनी बड़ी बिजनेस टाइकून है हमारे देश की। बाय द वे, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। वैसे हाउ इज नीति नाउ? नीति इज परफेक्टली फाइन। आप टाइम पे एफआईआर की कॉपी ले आई तो टाइमली ट्रीटमेंट शुरू हो गया। वैसे नीति का हाथ इतना गहरा कटा नहीं था कि कोई सीरियस इशू होता। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स पार्वती जी, ये कोई पहला केस नहीं है। मैं ऐसे बहुत से केसेस देख चुकी हूँ जहाँ फैमिली को डराने के लिए लोग इस तरह फेक सुसाइड का नाटक करते हैं। आई एम सॉरी, आप ये मत समझना कि मैं नीति को गलत प्रूव करना चाहती हूँ या मेरा कोई हिडन मोटिव है। यहाँ मौजूद लोगों में मुझे आप सेंसिबल लगे तो मेरी बात मानिए, नीति को लेकर किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कीजिए। नीति ने ये जो सुसाइड अटेम्प्ट किया, इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। या तो वो किसी बात को लेके सीरियसली डिस्टर्ब थी, या फिर वो ये सब करके अपनी कोई बात मनवाना चाहती थी। एनीवेज, टेक केयर ऑफ हर। थैंक यू डॉक्टर। मैं इस बारे में नीति के फैमिली से बात करूंगी। हैव अ नाइस डे मैम। सी यू। मॉम, आपने सुना अभी डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने तो सब सुना। तूने सुना कि नहीं? डॉक्टर ने बोला तो फट करके उनकी बात मान गई। और मैं तब से तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए बार बार कहती हूँ
नीति को लेकर इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं। मॉम मुझे लगा कि वो सच में इमोशनली ब्रोकन है। नीति दुनिया की आखिरी लड़की होगी जो इमोशनली ब्रोकन हो सकती है। दुनिया की सबसे प्रैक्टिकल लड़की है वो। जो करती है ना यहाँ से करती है, सोच समझ कर। तूने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? उसने कलाई जरूर अपनी काटी, लेकिन उसके पीछे उसका कोई मोटिव था। शायद वो किसी से अपनी बात मनवाना चाहती थी। इमोशनल होना बंद कर एंड सी थिंग्स फॉर द वे दे आर। आंखें खोल और देख। नीति ने ये सब नाटक किस लिए किया? ताकि राशिव शादी के लिए हाँ करते। चल आजा। यहाँ पे भी नहीं है। कहाँ गए? मुझे अच्छे से पता है कि तुम कोई पार्वती नहीं हो, बल्कि मेरी परी हो। लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है जो तुम मेरी शादी नीति से कराना चाहती हो। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ना तो राजीव कभी किसी और का हो सकता है, नहीं परी। लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग में कैसे आ सकता है कि मैं नीति से शादी कर लूंगा? रियली? एक सेकेंड, तुम ये सब कुछ नीति की वजह से कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि नीति कैसी है। लास्ट टाइम भी उसने तुम्हें मजबूर करके मेरे उसकी शादी के लिए हाँ करवाया था, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि उसके कैरेक्टर पे, उसकी प्रेगनेंसी पे कोई उंगली उठाए। बट आज तो ऐसा नहीं हो रहा है ना परी। फिर मैं क्यों करूं शादी नीति से? मैं हरगिज नहीं करूंगा उससे शादी। एक मिनट। You asked me to marry नीति, और जवाब सुने बिना ही जा रही थी। So tell me, क्या कहना जवाब में? हाँ या ना? Of course, हाँ। I mean, you both are made for each other, right? आप दोनों की जोड़ी सच में बहुत अच्छी है। और वैसे भी आप तो पहले भी नीति से ही शादी करने वाले थे। उस दिन अनाउंसमेंट भी करवाई थी। Everything was planned, right? फिर ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं आप? बट मेरी जोड़ी तो तुम्हारे साथ जमती है। मेरी और तुम्हारी जोड़ी तो तुम कब की तोड़ चुके हो राजीव। एक बार फिर सोच लो। इसमें सोचना क्या है मिस्टर बाजवा? नीति लव्स यू। ओह वेट, कहीं आप प्रोजेक्ट को लेके कुछ? डोंट वरी, आपके और नीति की शादी से प्रोजेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके? एंड यस, tomorrow we'll be coming to your house. Are you damn sure कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा? I am damn sure. आपकी शादी, आपकी पर्सनल लाइफ, मुझे क्या मतलब है उससे? We only share professional relationship, Mr. Bajwa. Nothing else. That's it. Hope you got my point. ठीक है फिर, अब जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। I will marry नीति। अपने टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ूंगा। नीति भी खुश, फैमिली भी खुश, and you will be happy too. Right?
संजू कहाँ चला गया? कहीं फिर से उस पति के पास तो नहीं चला गया?